नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडोवाल स्थित आईसीएआर के मक्का अनुसंधान केंद्र में पहुंचे। वहां पर अफसरों के साथ बैठक की, संस्थान के कामकाज का आकलन किया और संस्थान की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। लुधियाना पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानसून सीजन के दौरान पंजाब में आई बाढ़ के बाद ये दूसरा दौरा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी। उन्होंने 36,703 टूटे घरों के लिए प्रति घर 1,60,000 रुपए प्रति की सहायता राशि राज्य सरकार को सौंपी। यह राशि पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया को प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि यह रकम तत्काल जारी कर दी गई है। इसमें 1,20,000 रुपए नए मकान के निर्माण के लिए और 40,000 रुपए मजदूरी और टॉयलेट निर्माण के लिए दिए जाएंगे। चौहान ने साफ किया कि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्र सरकार सहयोग के लिए तत्पर है और यथासंभव मदद की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब को गेहूं के बीज के लिए 74 करोड़ रुपए और सरसों की फसल हेतु 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की। गुरुग्राम में आज एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुग्राम पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एनएसजी के विशेष जवानों को संबोधित किया और ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भी हिस्सा लिया। एनएसजी के विशेष जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएसजी ने इस देश में संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। देश के हर नागरिक के मन में एनएसजी की बहादुरी देखकर ये भावना आती है कि देश की सुरक्षा बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलवार को एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के परिवार से मुलाकात की और सांत्वना जताई। इसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की कि आरोपियों को गिरफ्तार कर परिवार को न्याय दिलाया जाए। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक परिवार से बात की और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने नायब सैनिक सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मामले के आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं, दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम और हरियाणा सीएम से अपील है कि दोनों बेटियों के साथ किए हुए के वादे को पूरा करें, सरकार तमाशा बंद करे। हरियाणा पुलिस विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। यूं कहें कि पुलिस विभाग की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। चंडीगढ़ में हाई प्रोफाइल एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रोहतक पुलिस की साइबर सेल के एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि डीएसपी का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज होने और एफएसएल की टीम की जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक एएसआई संदीप एसपी कार्यालय स्थित साइबर सेल में तैनात थे। मंगलवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि संदीप का शव एक मकान में पड़ा है और मृतक ने सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी थी। साथ ही चारपाई के पास उनका सर्विस रिवॉल्वर भी पड़ा हुआ था। डीएसपी गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज दहिया को जांच के लिए बुलाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके से 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया और एक वीडियो मैसेज बरामद किया है। इसमें संदीप ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने दावा किया है कि पूर्ण कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे और उनके खिलाफ कई सबूत मौजूद थे और उन्होंने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की। साथ ही उन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक करने का आरोप लगाया। संदीप ने अपनी शहादत देकर जांच की मांग की और कहा कि पूर्ण परिवार को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह घटना आईपीएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या के 7 दिन बाद हुई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 9 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की सूची में सम्राट चौधरी के अलावा रामकृपाल यादव, संजीव चौरसिया, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह और मंगल पांडे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल हैं। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इनकम टैक्स की टीम ने मीट कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। 4 आयकर विभाग की टीमें 70 से ज्यादा कारों में सवार होकर आई, जिसमें 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस रेड के लिए पहुंचे। कई घंटों तक टीमें अंदर दस्तावेजों की छानबीन करने में जुटी रही। जिले में इसे अब तक की सबसे बड़ी रेड माना जा रहा है। अंदर मौजूद लोगों को भी बाहर निकलने नहीं दिया गया। इमरान और इरफान ने 20 वर्ष पहले मीट फैक्ट्री शुरू की थी और इस समय वह कई 100 करोड़ रुपए का कारोबार
यह मीट कारोबारी करते हैं। आयकर की टीम ने सुबह 4 बजे से यह कार्रवाई शुरू की और लगातार टीमें छानबीन में जुटी रही। छापेमारी की यह कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा और यह शासन प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14,82,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्यय भार लगभग 1,022 करोड़ रुपए आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मजीठिया की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर तय की है। इस दिन हाईकोर्ट द्वारा फैसला किया जाएगा कि विक्रम मजीठिया को जमानत मिलेगी या नहीं। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैर कानूनी हथियार तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और अमरवीर सिंह उर्फ अमर, जो कि डेरीवाल थाना तरसी का अमृतसर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया। आरोपी से 6 पिस्टल, 11 मैगजीन, 30 बोर के 91 जिंदा कारतूस और 9 mm के 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उक्त जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने साझा की। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी हाल ही में कनाडा से वापस आया था और पाकिस्तान से तस्करों के संपर्क में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया और उसके नेटवर्क के अन्य सक्रिय सदस्यों की पहचान के लिए आगे जांच शुरू कर दी है। दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। उसने यह जमानत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगी थी। शर्जील इमाम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि शर्जील की नियमित जमानत याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अंतरिम जमानत की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में ही दी जानी चाहिए थी। इस पर एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी ने शर्जील के वकील को याचिका वापस लेने की इजाजत दी। शर्जील इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट से याचिका दायर कर 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वह बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सके। शर्जील इमाम जनवरी 2020 से दिल्ली दंगों के साजिश मामले में जेल में बंद है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।